students, let's start lesson 3, force, work and energy. We will see in this lesson force, work and energy, types of force and simple machine. Let's see. क्रिकेट मैच जरूर देखा होगा जिसमें बॉलर, बैट्समैन और फील्डर तीनों फोर्स का इस्तेमाल खेल के लिए करते हैं। फोर्स का इस्तेमाल किसी चीज़ को हिलाने, रोकने या दिशा बदलने के लिए किया जाता है। फोर्स किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना फोर्स कहलाता है, जैसे किताब उठाना, चेयर खींचना आदि। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कई प्रकार के होते हैं। पहला, मस्कुलर फोर्स। मसल्स द्वारा किसी चीज़ को उठाने में लगाई जाने वाला फोर्स मस्कुलर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी चीज़ को हवा में फेंकते हैं तो वह चीज़ नीचे आती है और फिर चाहे वो कितनी ही ताकत से क्यों न फेंका गया हो, हम धरती पर चलते हैं, ना कि उड़ते हैं। यह सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही संभव है। मैकेनिकल फोर्स, जब किसी दूसरे चीज़ की मदद लेकर एक वस्तु को हिला जाए तो उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, जैसे हाथ से दरवाजे को धकेलना। फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी चलती हुई चीज़ कुछ समय बाद जरूर रुकती है, क्योंकि जब दो सतह आपस में घिसते हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। यह हमेशा उल्टी दिशा में लगती है। फ्रिक्शनल की वजह से ही हम जमीन पर बिना फिसले चल पाते हैं। इलास्टिक फोर्स, जैसे ही हम किसी इलास्टिक को खींचना शुरू करते हैं वो अपना आकार बदलने का विरोध करता है, जो कि बाद में उसे वापस अपने असली रूप में आने में मदद करती है। इसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं। सामान्यतः कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी किए जाने पर कहते हैं वर्क किया गया है, लेकिन साइंस की भाषा में वर्क तभी होता है जब कोई वस्तु अपनी जगह से कुछ दूर हिले। जैसे अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तब कोई वर्क नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपने किसी बॉक्स को उठाकर दूसरी जगह रखा तब कोई वर्क किया गया है। सिंपल मशीन, वो टूल्स जो हमारा काम आसान करते हैं उन्हें सिंपल मशीन कहते हैं। ये बेसिकली 6 तरह की होती है। पहला है लीवर। लीवर एक लंबी रॉड होती है जिसकी मदद से हम भारी चीज़ों को उठा सकते हैं, किसी चीज़ को काट सकते हैं या ढक्कन खोल सकते हैं, जैसे कैंची। दूसरा है पुली। जब एक रस्सी को किसी पहिए के ऊपर से ले जाकर भारी लोड उठाने के काम में लिया जाए तो उसे पुली कहते हैं। क्रेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। व्हील एंड एक्सल, जब एक व्हील को एक लंबी रॉड के साथ जोड़ दें जिससे व्हील घूमने लगे, इसकी मदद से हम चीज़ों को दिशा दे सकते हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील। इंक्लाइन प्लेन, एक सिंपल तिरछी सतह जिसकी मदद से किसी चीज़ को धकेला जा सके, जैसे रैंप, इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। वेज, वेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सतह तीखी या शार्प और दूसरी ब्लंट होती है। इसका इस्तेमाल काटने के लिए किया जाता है। स्क्रू, स्क्रू का इस्तेमाल चीज़ों को साथ रोकने के लिए किया जाता है, जैसे बॉटल कैप्स में या की रिंग्स में। एनर्जी, किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। वर्क या काम बिना एनर्जी के नहीं होता, जो लिविंग बींग्स को खाने से मिलती है और नॉन लिविंग थिंग्स को दूसरे सोर्स से। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। सन, सन धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है और उससे मिलने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। सोलर कुकर, सोलर सेल्स की मदद से सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। विंड, विंड टरबाइन चलती हवा या विंड का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करती है, जिसे विंड एनर्जी कहते हैं। वाटर, डैम की मदद से भी बहते पानी की वजह से बिजली पैदा की जा सकती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अर्थ, जो मैथिकल एनर्जी अर्थ की गर्मी से पैदा होने वाली एनर्जी को कहते हैं। एटम, एटम से एटॉमिक एनर्जी मिलती है जो कि शक्तिशाली और खतरनाक होती है। फ्यूल्स, ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे वुड, कोल आदि फ्यूल कहलाते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कई फॉर्म में होती है। एनर्जी को न बनाया जा सकता है न तोड़ा, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि एनर्जी और मशीन कई तरह की होती है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।